स्वाधीनता दिवस, 75वीं वर्षगांठ और अमृता, तीनों एक ही किस पर तीनों चीज़ें घटित हो रही हैं। आज के कार्यक्रम पर हमारे एडिशनल सीओ कपिल सिंह साहब, हमारे उर्दू करण भाटिया जी, शैलेंद्र सिंह जी, रेणुका दीक्षित, साक्षी, महाराम सिंह साहब, डीएम AK सिंह जी, DJ बीरेंद्र सिंह जी, डीएम दिगंबर बाबू, PP सिंह साहब, सभी बहुत सारे अधिकारी जो सीनियर मैनेजर सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अन्य डिप्टी कलेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे स्टाफ के साथ जुड़े हुए हमारे पुलिस दल, यहाँ उपस्थित सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको उसी स्नेह और इंटेंशन से याद कर रहा हूँ। उसी स्नेह से समझिएगा कि मैंने आपका नाम लिया, तो जितने सारे नाम लूँगा तो ऑलरेडी जो है बच्चे हमारे तो काफ़ी देर से भूखे हुए हैं, उनको प्यास भी लगी, उनको मिठाई की भी तलब लगी हुई है और हम लोगों ने काफ़ी समय उनका ले लिया है, तो इसलिए आप उनका नाम आपसे क्षमा याचना करते हुए छोड़ते हुए आप सबसे याद कर रहा हूँ। हमारे स्कूल के आए हुए टीचर, उनके साथ आए हुए मम्मी बच्चे, आज के दिवस पर आप सबको सबसे पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई। हर राष्ट्र के कालखंड में एक ऐसा समय आता है जब उसने उत्कर्ष की तरफ बढ़ता है, और जिस देश में आज आप बैठे हैं, जिस राष्ट्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके भी कालखंड में वो समय आया है कि वो इतिहास में बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में, संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में अंकित होने जा रहे हैं। आने वाला जो कालखंड है, चाहे उसको अमृतकाल कहिए, चाहे आने वाले 25 वर्ष कहिए, चाहे आज़ादी के 100 साल कहिए, वो कालखंड आपका है। इस कालखंड के लिए आपको बहुत ही अपने आप को संयमित रखना है, अपने को समर्पित रखना है, अपने कमिटमेंट से, अपने काम से लोगों के लिए दुनिया की उदाहरण बनना है। देखिए, चाहे जो एजेंसीज हों, चाहे फिट हो, चाहे मूडी हो, चाहे SNP हो, सभी ने कहा है कि 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगी। तो कितने बड़े गौरव का ये पल है कि आने वाले 5 साल से 6 साल में हम अमेरिका और चाइना के साथ तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था होगी, जो आज $2082 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम एनुअल है, वो $4200 में मापी गई है 2029 में। तो इस बात को इंगित करती है कि आने वाला कालखंड हमारा है। उस कालखंड के जब आने की बात करेंगे तो स्वतंत्रता को पूरे ढंग से हमको देखना चाहिए। स्वतंत्रता कितनी सापेक्ष है, कितनी निरपेक्ष है, ये बहुत लंबा विषय है। मैं अगर बोलना शुरू करूँगा तो कई घंटे लगेंगे, आप लोग भी सब थक चुके हैं, उसमें उस पर नहीं जाऊँगा। बट स्वतंत्रता अपने आप में अक्षुण्ण है, और स्वतंत्रता हमको अपने कर्तव्य के लिए भी प्रेरित करती है, और अपने कालखंड, अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी प्रेरित करती है। वो जीव के लिए भी प्रेरित करती है, और वन में रहने वाले जो और हैं, जो फ्लोरा फाना है, उसके लिए भी प्रेरित करती है। तो उनके लिए हम स्वतंत्रता को सही मायने क्या रखते हैं। हम गए, हमने किसी फूल को तोड़ लिया, किसी पेड़ को काट दिया, तो स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता अपने आप में बहुत कुछ नहीं। तो राम को निर्वासित करती है, बुद्ध को घर से बाहर कर देती है, वो जो है वो जरा से बीत देती है इस विश्व को। तो स्वतंत्रता का एक रूप वो भी है। तो ऐसी निष्कंठन स्वतंत्रता हमको नहीं चाहिए। हमारी स्वतंत्रता जो है वो कर्तव्य बोध के साथ चाहिए। वैसी स्वतंत्रता आप लोगों को मेरे लिए मंगल कामना है कि आप स्वतंत्र हों, तो अपने लिए भी स्वतंत्र हों, अपने कर्तव्य स्थान पर जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी स्वतंत्र हों, अपने देश काल के लिए भी स्वतंत्र हों, अपने उस कालखंड में जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी स्वतंत्र हों, और उनको भी उसी स्नेह से, उसी ध्यान से और उसी समर्पण के साथ उनको रखें, उनको प्यार करें जो आप जैसा अपने से स्वयं से प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होगी। बहुत सारी बात हुई देश की, मैं छोटी छोटी 2-4 बातें करके बात खत्म करूँगा। यमुना प्राधिकरण की भी एक संघर्ष यात्रा रही है, और किशोर इसके साक्षी में बैठे हुए हैं। हालांकि ये भी बात करके मुश्किल में काफ़ी रंग गए हैं और काफ़ी समय से अपना बिजनेस करते हैं। तो हमारी ये यात्रा 24 अप्रैल 2001 से शुरू होकर के 2026 में 25 वर्ष की होगी। रजत जयंती इसका होगा। जो भी रहेगा आप में से, हम रहे, आप रहे, कोई भी रहे, तो उसका भी हमको एक लक्ष्य रखना चाहिए। मैं आपको लक्ष्य दे रहा हूँ कि अभी आप 2500 करोड़ या 2200 करोड़ रुपए के
वार्षिक टर्नओवर की कंपनी है। आपको 2026 में जब आप 25 साल पूरे हो तो आपको 5,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। और आप गर्व करिए कि आपने इस देश में आपका इकलौता सबसे बड़ा योगदान, गर्व के साथ अपने लक्ष्य को लीजिए और कर्तव्य बोध को लीजिए। देखिए, यमुना अथॉरिटी में भले उसमें कंपनी बनी हो नायल और सहभाग का उसमें पूंजी धारक अलग अलग हों, उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन यमुना प्राधिकरण ने इस देश के साक्षी है कि उसके नोटिफाइड एरिया में, उसके सूचित क्षेत्र में, उसके मास्टर प्लान में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। और हम लोग अभी यात्रा पे थे तो जहाँ जहाँ गए लोगों ने इस विजन को सलाम किया कि आपने एक चरण की जमीन ली और आपने दूसरे चरण और तीसरे चरण की जमीन ले ली। ये सोच कहीं भी दुनिया में सारे एयरपोर्टों में जमीन की कमी हो गई है, कोई विस्तार नहीं कर पा रहा है, कोई कार्गो एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा है, कोई अपने लिए MRO नहीं बना पा रहा है, क्योंकि जमीन किसी ने ली नहीं। और सबने कहा, चाहे नीदरलैंड गए, चाहे बेल्जियम गए, चाहे लीज में कार्गो एयरपोर्ट देखा, या चाहे ज्यूरिख में हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में तो लिखित रूप में उन्होंने इसको डाला कि इंडियन विजन को, उत्तर प्रदेश सरकार के विजन को सलाम है कि उसमें अगले 70 से 100 साल के लिए जो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो सकता है उसके लिए जमीन देगी। इस सरकार की सोच, इस सरकार के मुखिया की सोच, राष्ट्र प्रधानमंत्री की सोच, वो बहुत बड़ी सोच है। इस राष्ट्र को कहीं से कहीं ले जाना चाहते हैं। उस सोच के हम लोग जो है वो साक्षी भी हैं और सोच के हिस्सेदार भी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि उस सोच को हम कैसे आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज देखिए, इस देश में जो कहीं नहीं हुई आपको मिलने जा रही पार्ट टैक्सी। पार्ट टैक्सी दुनिया में केवल लिमिटेड जगहों पे, 5 जगहों पे है, और हिंदुस्तान में कहीं पार्ट टैक्सी नहीं है। आपके यहाँ पार्ट टैक्सी की वृद्धि की है। पार्ट टैक्सी के बीच में जो पार्टीज हैं, दुनिया की सारी पार्ट टैक्सी बनाने वाली कंपनियां आ रही हैं, तो देश की पहली पार्ट टैक्सी यमुना अथॉरिटी देने जा रही है। ये आपके लिए गर्व का है। अभी देश में बात चली थी कि मेदांता और एसएन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर के सेमीकंडक्टर बनाएंगे, और गुजरात में चले गए थे, बहुत आपने अखबारों में पढ़ा था। बट वो उनकी दोस्ती टूट गई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप या फैब अभी नहीं बन पाया। लेकिन यमुना अथॉरिटी में जो है वो अमेरिकन कंपनी के साथ एक भारतीय कंपनी ने समझौता किया। उन्होंने भारत सरकार में अपनी एप्लीकेशन डाल दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी सहमति दे दी, और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। आज यमुना अथॉरिटी में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जिसमें चिप बनेगी वो लगेगा। यानी देश में हम 3 चीजों में तो नंबर 1 हो गए। सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा हो गया, देश की पहली पार्ट टैक्सी हो गई, और देश का पहला सेमीकंडक्टर हमारा हुआ। तो इस 3 पे नहीं रुकना चाहिए। 25 साल में ऐसी 25 चीजें होनी चाहिए जो केवल देश की योजना खाती है। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो ये लक्ष्य अपने लिए बात की चल रही है। आप और हम आते जाते रहेंगे, समय कालखंड में हम सब का कोई मतलब नहीं है। अभी आपने कहा स्वतंत्रता दिवस पर हम लंबे लंबे भाषण देते हैं, और एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करना शायद बहुत सामयिक नहीं है कि जैसे शमशान में ज्ञान होता है, उसकी भी इसकी कहानी है, समय नहीं है तो कभी कहानी में सुनाता, वैसे ही ज्ञान जो है वो 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, और जब देश में लड़ाई हो जाए तब होता है, बाकी सब लोग ज्ञान नहीं रहता है। तो अगर आप सच्चे देश के सपूत हैं, सचमुच में देश से प्यार करते हैं, तो आपके हर एक्शन में, हर बात में, हर संकल्प में, हर भावना में, आंखों के हर चमक में, हर आंसू में, हर स्नेह में, हर मुस्कान में आपको भारत दिखना चाहिए, आपको भारत दिखना चाहिए। वो आप उसी करते हैं। अगर आप वो संकल्पों की छाती लेके जाना चाहते हैं तो आज प्रतिज्ञा लेके जाइए। संकल्प तो हमने परिश्रम पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, हमने नारे गढ़ लिए, हमने लंबे लंबे शपथ कर लिए, लेकिन ये भाव लेके जाइए कि हम हर पल भारतीय रहेंगे और भारत के लिए जिएंगे। और कमियां सब में होती हैं, आप में भी कमियां होंगी, मुझे भी बहुत कमियां हैं, देश में भी कमियां होंगी अगर हम देश की कमियां ढूंढने बैठ जाए। लेकिन उन कमियों में से निकाल करके हम कहाँ से मोती लाएंगे, और उस मोती से देश के हर आदमी पर, एक व्यक्ति पर, एक पशु पर, एक वनस्पति पर कैसे मुस्कान लाएंगे, कैसे उनको एक नया जीवन देंगे, कैसे उनको उड़ने के लिए एक नया नभ देंगे, कैसे उनको रंगों को भरने के लिए कैनवस देंगे, इस पर सोच के जाइए, यही संकल्प लेके जाइए। यही आज स्वाधीनता दिवस का प्रण है, इसको पूरा करिए। आपको बताइए।